ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोहे सवसाऊणम्। मंगलम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भय हरिहंतादि महान। करिमंगल करिमो महान, ग्रंथ करण को कान। जाति मिले समाज सब, आमे निज कदरान। चेतिले चेतन, चेत्या विना हेम चालसी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल साहब द्वारा रचित महान ग्रंथ अपना ये है। छह आवश्यक की यही भाव होने चाहिए कि मेरी कषाय मिटे और लौकिक प्रयोजन, लौकिक कार्यों का प्रयोजन घटे। इधर उधर जाने का, इधर उधर करने का, ये सब घटे तो ही ये षट कार्य दिने दिने वो कार्य हो सकते हैं। बहुत सारा पहला अधिकार चल रहा है, बहुत ही मांगलिक रूप से, बहुत ही आचार्य कल्प पंडित टोडरमल साहेब बहुत ही सुंदर अपने अपने भ्रमों को दूर करते हैं। अभी वक्ता का स्वरूप बता रहे हैं। वक्ता का स्वरूप यानी कि जो अग्रणी हुआ है, जिसे वांछनकार तरीके, प्रवचनकार तरीके हम कह सकते हैं, ऐसा जो वक्ता है वो कैसा होना चाहिए। पहले तो वो दृढ़ श्रद्धानी होना चाहिए। अनोखे गद्दी पे बैठ के तो आध्यात्म की बात करे और बाहर में घर में जाके और कुछ करे, वैसा नहीं होना चाहिए। दृढ़ श्रद्धा नहीं होना चाहिए। फिर आगे क्या कहा, सभी के जो श्रोता हैं वो सभी हीन बुद्धिधारी हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। स्वयं प्रश्न खड़ा करके उत्तर देना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है श्रोता प्रश्न न करता हो संकोच के कारण, और कोई प्रश्न करता है तो उसे कभी भी रुकाना नहीं चाहिए, प्रश्न का जवाब देना चाहिए। आपको तो बहुत अच्छे प्रश्न करते हो आप, अच्छी बात है, ऐसे प्रश्न होने ही चाहिए। तत्ववेताओं को, तत्वज्ञानियों को यदि प्रश्न नहीं होंगे तो किसको होंगे। उसको उतार देना नहीं चाहिए एक बार, और बार बार प्रश्न क्यों करते हो ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। और यदि इतनी भी उसके वो उत्कटता होनी चाहिए कि यदि कोई कोई प्रश्न का उत्तर ना दे सके तो उधर उधर की बातें करे बिगर कि मुझे इस बात का थोड़ा कम ज्ञान है या मुझे उस बात का कोई ज्ञान नहीं है, मैं उचित पंडित जी को बात करके, अन्य ज्ञानियों को बात करके, या मैं पढ़ के आपको मैं बताऊंगा, आपकी शंका जरूर दूर करूंगा। मतलब ऐसा कहने में भी वक्ता को निर्लजता नहीं आती, क्योंकि एक सूक्ष्म ज्ञान है। तो देखो, सम्यक दर्शन तो है नहीं, तो पहली बात है जो भी वक्ता है अभी के देखो, वक्ता
उच्च क्वालिटी के वक्ता जो होते हैं, अरिहंत भगवान को भी वक्ता कहा, गणधर देव को भी वक्ता कहा, आचार्य देव को भी वक्ता कहा, मुनिराजों को भी वक्ता, ज्ञानी पुरुषों को भी वक्ता कहा। लेकिन ये जो हम लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, मैं खुद अपनी बात करता हूँ, सम्यक तो अभी नहीं है, सम्यक तो नहीं है तो सम्यक ज्ञान भी नहीं है, सूक्ष्म ज्ञान ही है, थोड़ा बहुत पढ़ पुढ़ के सुन के ये सब किया हुआ है। लेकिन भाई ये चीज़ बहुत बहुत ही गंभीर ये बात है कि हमें दृढ़ सिद्धांत एक बात, बाद में प्रत्युत्तर होना चाहिए, प्रश्न पूछे उसके पहले उसका जवाब देना चाहिए, प्रश्न पूछे तो बहुत अच्छे हो आपका प्रश्न होते हैं, कोई प्रश्न का जवाब नहीं आता है तो आराम से कह दे कि भाई मुझे इस बात की ज्ञान नहीं है, मैं किसी को पूछ के आपको बताऊंगा। फिर तीसरा बहुत सारे सिद्धांतों का, लेकिन मेन सिद्धांत निश्चय व्यवहार का, उसका स्वरूप का उसको एकदम ज्ञान होना चाहिए। निश्चय व्यवहार का क्यों? क्योंकि ये निश्चय व्यवहार से ही आगे बढ़ सकता है। व्यवहार को अभूतार्थ कहकर उसको छोड़ना है और निश्चय को भूतार्थ मानकर उसको ग्रहण करना है, तो ये बरोबर उसकी वो लगनी चाहिए, उसको बरोबर मालूम होना चाहिए। व्यवहार का पकड़ आए तो भी उसको बरोबर समझाए, और निश्चय का पकड़ आए तो भी समझाए। निश्चय वाला होएगा तो मेरा निश्चय का क्या हो जाएगा, मैं व्यवहार में चला जाऊंगा। व्यवहार वाला, अरे ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई व्यक्ति निश्चय व्यवहार वाला होता नहीं है। निश्चय व्यवहार एक कथन पद्धति है, कोई एक किसी को मुख्य गौण करने की पद्धति होती है ना, उसी तरह समझो। व्यवहार कभी अभी ये निश्चय है तो वो आगे थोड़ा निश्चय जाएगा तो वो व्यवहार हो जाएगा। आई बात समझ में? अभी मैं क्योंकि व्यवहार अभूतार्थ है, व्यवहार अभूतार्थ है और निश्चय भूतार्थ है। आई बात समझ में? निश्चय नहीं भूत अपना भगवान आत्मा को आश्रय करना है, यानी कि मैं एक न्यायक हूं, मैं दर्शन ज्ञान चारित्र वाला हूं, ये भेद भी हट जाएंगे। अभी मैं दर्शन ज्ञान चारित्र वाला हूं, वो व्यवहार कब कहलाएगा कि मैं एक न्यायक मात्र हूं, सम्यक एकांत में आएगा तब वो उस दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार हो जाएगा। लेकिन शुरू में ही उसको दर्शन ज्ञान चारित्र को व्यवहार कर देंगे तो वो व्यवहार ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसी बात है ना भाई, बहुत मतलब स्टेप बाय स्टेप है हर चीज। पहला स्टेप में क्या है कि भाई कि ये घर मकान, बीवी बच्चे माँ बाप सबको अपना कहना, मानने की बात तो साइड पर छोड़ दो, तो मिथ्या दृष्टि की बात है, वो मानता है। अपना कहना वो है उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। इस तरह अभी ये है ना, अभी मानो कि अभी अपना शरीर पे आएगा बात, तब वो छूट जाएगा, वो नहीं रहेगा। एक छोटा सा उदाहरण देके बात करता हूं मैं। एक माता अपने बच्चे को लेकर नदी पार कर रही है, आगे जा रही है, पानी और थोड़ा बढ़ते जा रहा है, अभी गड़बड़ हो रही है, पानी और बढ़ते जा रहा है और बढ़ते, बच्चे को तुम सर पे रख दिया, समझ में आया बात? बच्चे को सर पे रख दिया, तब ये उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं है, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है। अभी जब ये नाक तक पानी आने लग गया, मुंह तक पानी लगे, अभी तो मैं भी नहीं बचूंगा तो बच्चा भी नहीं बचेगा, तो बच्चे को नीचे डाल के बच्चे के ऊपर खड़ी हो जाती है। देखो मतलब कहने का भावार्थ वो कहाँ गया, वो उदाहरण है, समझ है बात। इस तरह से निश्चय व्यवहार जब अपने शरीर पे आता है कि भाई ये
तो ये शरीर और आत्मा एक जगह पे है ना, तो शरीर को अपना कहना, तो तब वो सब चले जाएगा, तब ये निश्चय से आ जाएगा एक बात। वो तो अभूतार्थ है, वो छूट गया ना, वो चीज छूटा नहीं है। कहने के बाद जब ये शरीर और आत्मा की यहाँ पे शरीर की बात करेगा तो क्या है, ये शरीर को अपना कहना, वो अनौपचारिक सद्भुत व्यवहार नहीं है, अनौपचारिक सद्भुत व्यवहार नहीं, क्योंकि वो छूटता नहीं है जब तक मरण से जन्म तक, ये जन्म से मरण तक। ठीक है, हमको निश्चित व्यवहार का टॉपिक नहीं, हमका वक्ता का स्वरूप है। इस तरह से वक्ता का स्वरूप बहुत ही गहन रीत से वो समझना चाहिए। गहन रीत से वो समझेगा तो उसको समझ में आएगा, समझाएगा, खुद समझा हुआ होगा तो समझाएगा और सबकी शंका करे। फिर एक प्रश्न, एक उपदेश रत्नमाला में से दिया कि वक्ता सर्प जैसा नहीं होना चाहिए, फुंफाड़ा मारे ऐसा, डराए ऐसा, एकदम सहज होना चाहिए। क्यों ऐसा कहा? यदि श्रोताओं को डराएगा तो उसको श्रोता तो चले जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। आई बात समझ में? इस तरह की बातें हैं। वो वैसा श्रोता जो ऐसा उल्टा सुल्टा बोलता है, ज्यादा प्रश्न पूछ लेता है, सबको उतार देता है, वैसा कर देता है, तो ऐसा श्रोता को सर्प समान कर दिया। भले उसको क्षयोपचम ज्ञान ज्यादा है, अरे तुमको तो कुछ आता नहीं है, तुमको तो होमवर्क दिया था, वो किया था, ऐसा नहीं होता। ऐसा वक्ता का स्वरूप नहीं होता। डंडा लेके खड़ा रहे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहां तक अपनी कल बात हुई थी। आगे लेते हैं। वो आशावान नहीं होना चाहिए, आशावान होएगा तो व्यक्तिगत उपदेश दे देगा। तो इस तरह की बातें बहुत सारी हम लोगों ने ली थी। अभी आगे बढ़ते हैं। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए कि जिसके तीव्र क्रोध मान नहीं हो, क्रोध मान नहीं हो, शांति पूर्वक बात करें, क्योंकि तीव्र क्रोधी मानी की निंदा होगी। अरे पंडित जी इतनी क्रोध करते हैं, वो हमें क्या सिखाएंगे? क्रोध छोड़ना। श्रोता उससे डरते रहेंगे, तब उससे अपना हित कैसे करेंगे? वो उससे डरते रहेंगे तो वो प्रश्न पूछना है, कोई बात करनी है, कुछ पूछना है, तो वो कैसे पूछेंगे? बराबर। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो स्वयं ही नाना प्रश्न उठाकर स्वयं ही उत्तर दे तथा अन्य जीव के अनेक प्रकार से बहुत बार प्रश्न करे, तो मिष्ट वचन द्वारा जिस प्रकार उनका संदेह दूर हो उसी प्रकार समाधान करे। यदि स्वयं में उत्तर देने की सामर्थ्य ना हो तो ऐसा कहे कि मुझे ज्ञान नहीं है। ऐसा हो सकता है, मुझे उसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो श्रोताओं का संदेह दूर नहीं होगा, तब कल्याण कैसे होगा? और जिन मत की प्रभावना भी नहीं हो सकती। देखो यहां पर एक बात ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि वक्ता का ज्ञान चकासने के लिए प्रश्न नहीं करने हैं। ये कि तुमको आता है तो तुम्हारा ज्ञान को रिवीजन दो। तुम ये सामने वाले, हाँ, वक्ता का यदि किधर कोई चुक जाता है और तुमको मालूम है तो तुम बता सकते हो ये इस तरह से हम ले सकते हैं, लेना है तो ऐसा, मतलब इस तरह से ले सकते हैं हम, ये विवेक पूर्वक, क्योंकि जिनवाणी के समक्ष बैठे हैं हम, न श्रोता क्रोध करे न वक्ता क्रोध करे। मतलब ये तो क्या होता है, कभी कभी समाज में मैंने देखा है कि उनको खुद आता है, वो बीच में बोल करेंगे और जानबूझकर प्रश्न करके
उनका उनको आता है कि नहीं आता है पंडित जी को, ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं। फिर भी ठीक है, वक्ता कड़क होना चाहिए वो इस बारे में। किसी का ज्ञान का, यदि तुम ज्ञान की परीक्षा कर रहे हो तो तुम्हारा वो कौन सी बुद्धि कहलाएगी मालूम है? व्यभिचारिणी बुद्धि कहलाएगी वो। बस समझ में, ठीक है। हाँ, आगे समझ में आया ना? मतलब इस प्रकार का ऐसा निखालस दिल वाला होना चाहिए श्रोता। ऐसे ऐसा नहीं कि भाई चलो ये है करके ऐसा कोई बरोबर उत्तर देना चाहिए। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसके अनिति रूप लोग निंद्य कार्यों की प्रवृत्ति ना हो। देखो, वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसके अनिति रूप लोक निंद्य कार्यों की प्रवृत्ति ना हो। अरे भाई, जो मेन जैनिज्म है, वो जैन किसे कहते हैं, वो तो उसको फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या है कि भाई मेन जो है रात्रि भोजन का त्याग, अनशना जल का त्याग, ये सब तो होने ही चाहिए मेन। नित्य देव दर्शन, झूठ नहीं बोलना, क्रूरी नहीं होना, क्रोधी नहीं होना, ये सब तो मेन होने ही चाहिए। आई सुन में मेरा एक टैप बंद हो गया। ऐसा देखो, मैं गुजराती में पढ़ता हूँ आगे। कहाँ पर थे हम लोग? हाँ, મને તેનું જ્ઞાન નથી, પણ કોઈ વિશેષ જ્ઞાનીને પૂછીને હું ઉત્તર આપીશ, અથવા કોઈ અવસર પામીને તમને કોઈ વિશેષ જ્ઞાની મળે તો તમે પૂછીને સંદેહ दूर કરશો અને મને પણ દર્શાવશો, મને પણ જણાવજો। मेरे को भी वो जो प्रश्न का जवाब नहीं आता है आप, बरोबर है? ठीक है, आगे। કારણ કે આમ ન હોય અને અભિમાનપૂર્વક પોતાની પંડિતતા જણાવવા જો પ્રકરણ વિરુદ્ધ अर्थ उपदेश है तो विरुद्ध श्रद्धांत थवाती श्रोताओं का बुरा हो सकता है। श्रोताओं को बुरू थाय और जैन धर्म की निंदा थाय। मतलब ऐसे कुछ भी आड़ा टेढ़ा जवाब दे देगा, आड़ा टेढ़ा जवाब दे देगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। टैब नहीं चल रहा है ना, गुजराती है, टैब में हिंदी है, हिंदी पुस्तक लेके आता हूँ मैं। नहीं चलेगा, टैब में कुछ प्रॉब्लम चालू हो गया। जो जिसकी योग्यता होती है वो हिसाब से होता है। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसके अनीति रूप लोक निंदे कार्यों की प्रवृत्ति न हो। लोक निंदे कार्यों से वह हास्य का स्थान हो जाए तब उसका वचन कौन प्रमाण करे? लोक निंदे कार्यों से वह जिन धर्म को लजाए। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसका कुलहीन न हो, अंगहीन न हो, स्वर भंग न हो, मिष्ट वचन हो, प्रभुत्व हो, जिसके लोक में मान्य हो, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो उसे वक्तापने की महंतता शोभे नहीं। ऐसा वक्ता हो, वक्ता में एक गुण अवश्य होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये लोक निंदे उसके कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए। लोक निंदे कार्यों में उसका हास्यपना हो जाएगा, उसको सब हंसने लगेंगे। देखो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ये तो करते नहीं है। ऐसे बहुत बार होता है। ऐसे ये जो है ना, कभी कभी होता है, बड़ा पद ले लेते हैं और फिर कार्य छोटे करते हैं। पद के अनुसार कार्य होना चाहिए। मैनेजर है तो मैनेजर को चपरासी का काम नहीं करना चाहिए। मैनेजर है भाई, आप मैं ही फाइल लेके आऊंगा, मैं ही वो करूंगा, वैसा कार्य मैनेजर को सौंपता नहीं है।
भाई तुम चपरासी रहो, फिर मैनेजर मत बनो। मैनेजर को तो वहां पे बैठे बैठे उसकी जगह पे सब हर चीज मिलनी चाहिए, ऐसा मैनेजर होना चाहिए। हाँ, पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसके अनिति रूप लोक निंद्य कार्यों की प्रवृत्ति ना हो। बराबर है, वो पढ़ा, क्योंकि लोक निंद्य कार्यों से वो हास्य का स्थान हो जाएगा, उसके ऊपर हंसेंगे। वो जो श्रोता जो लेना चाहता है वो ले नहीं पाएगा। अरे वो रात्रि भोजन का त्याग बोलते हैं और खुद का तो रात्रि भोजन है, अनछना पानी का त्याग बोलते हैं और खुद का अनछना पानी है। एक मिनट के लिए तो एक खाने में आगे पीछे हो गया तो क्रोध कर लेते हैं, तो फिर ऐसे क्रोधी वगैरह कैसे, मतलब बाहरी आचरण। देखो टीचर्स होते हैं स्कूल में तो कितने वो खुद शिस्त पालन करते हैं, तब बच्चे लोग शिस्त पालन करते हैं। वही आगे पीछे ऊपर नीचे बातें करते रहेंगे, हाथ पे हाथ डाल के हाथ ऐसा करके घूमते रहेंगे, तो फिर वो हास्य के पात्र होते हैं। बच्चे लोग उनको हंसते हैं, उनकी ठिकड़ी उड़ाते हैं। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसका कुलहीन ना हो, अंगहीन ना हो, स्वर भंग ना हो, मिष्ट वचन हो। देखो क्या पुनश्च वक्ता कैसा होना, जिसका कुलहीन ना हो, अंगहीन ना हो, स्वर भंग ना हो, मिष्ट वचन हो, प्रभुत्व हो, जिसके लोक में मान्य हो। क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो उसके वक्तापने की महंतता शोभे नहीं। ऐसा वक्ता हो, वक्ता में ये गुण अवश्य होने चाहिए, इतने वक्ता के गुण होने चाहिए। देखो अभी आगे आत्मानुशासन में और थोड़ा कहा है, वो पढ़ते हैं हम एक श्लोक के माध्यम से। आत्मानुशासन ऐसा आत्मानुशासन में ऐसा कहा है, प्राज्ञः प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यत्वलोक स्थिति प्रास्ताश प्रतिभा पर प्रश्रम वान प्रागेव दृष्टोत्तर कार्य प्रश्न सह प्रभु परमो परमनोहारी परानिंदया ब्रूया धर्म कथा घड़ी गुण निधि प्रस्पष्ट में अष्टाक्षर। बहुत सुंदर जबरदस्त बात बता दी है ना। आत्मानुशासन, आत्मानुशासन किसने बनाया? गुणभद्र आचार्य जी ने बनाया ना। हाँ उन्होंने बनाया लग, हाँ वही बनाया। जो बुद्धिमान हो, प्रागः यानी कि बुद्धिमान हो, हाँ, प्राप्त समस्त शास्त्रारधय, जिसने समस्त शास्त्रों का रहस्य प्राप्त किया हो, रहस्य प्राप्त किया हो। भाई सभी शास्त्रों का रहस्य क्या बता दिया? वितराग विज्ञान था। प्रथमान योग हो तो भी वितराग विज्ञान था, कर्णान योग हो तो भी वितराग विज्ञान था, और द्रव्यान योग में तो वितराग विज्ञान बड़ी बड़ी पड़ी है। चरणान योग में भी वितराग विज्ञान वैराग्य भाव बड़े बड़े हैं। समस्त जिसने समस्त शास्त्रों का रहस्य प्राप्त किया हो, लोक मर्यादा जिसके प्रकट हुई हो, लोक मर्यादा जिसके प्रकट हुई हो, आशा जिसके अस्त हो गई हो, बाहर की लौकिक आशाएं जिसकी अस्त हो गई हो, कांतिमान हो, उपशमी हो, प्रश्न करने से पहले ही जिसने उत्तर देखा हो, बाहुल्यता से प्रश्नों का सहने वाला हो, बहुत सारे प्रश्न आए तो भी सहने वाला हो, प्रभु हो, पर की तथा पर के द्वारा अपनी निंदा रहित पने से पर के मन को हरने वाला हो, गुणानिधान हो, स्पष्ट मिष्ट जिसके वचन हो, ऐसा सभा का नायक धर्म कथा कहे। ये आत्मानुशासन गुणभद्र आचार्य देव कह रहे। देखो भाई सामने श्रोता, मानो कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो नाना प्रकार के प्रश्न करेगा, तो टीचर को उसका जवाब देना चाहिए। और ना करे, अरे स्टूडेंट को तो और प्रोत्साहित करना चाहिए, और प्रश्न हो तो बोलो बेटा और प्रश्न करो। प्रश्न करना बहुत अति आवश्यक है।
लेकिन वो विषय के अनुसार होना चाहिए और वो उसमें होना चाहिए। बाकी बोलेंगे कि ये चलता हुआ और वो पिक्चर में क्या है, ऐसा कहे तो फिर उसको तो डांट देना चाहिए। कितनी जबरदस्त गुणभद्राचार्य देव, बहुत ही जबरदस्त आत्मानुशासन पढ़ने जैसा ग्रंथ है। देखो, जो बुद्धिमान हो, जिसने समस्त शास्त्र, बुद्धिमान हो, पहले तो बुद्धिमान हो, समस्त शास्त्रों का रहस्य प्राप्त किया हो, लोक मर्यादा जिसके प्रकट हुई हो, आशा जिसके अस्त हो गई हो। अरे मुझे तो बस मेरी आशा क्या है, वितराग विज्ञान का। दूसरी आशा क्या है, कषाय मिट जाए और लौकिक प्रयोजन हट जाए। अरे भाई तेरा पुण्य बहुत बहुत होता है, तेरे लौकिक कार्य यूं ही हो जाते हैं, उसके लिए नहीं करना है। मुझे तो वितराग विशेष ज्ञान के लिए ही करना है, कषाय को मिटाने के लिए ही मैं कार्य कर रहा हूं। हाँ, लोक मर्यादा जिसके प्रकट हुई हो, आशा जिसके अस्त हो गई हो, कांतिमान हो, उपशमी हो, प्रश्न करने से पहले जिसने उत्तर देखा हो, बाहुल्यता से प्रश्नों का सहने वाला हो, प्रभु हो, पर की तथा पर के द्वारा अपनी निंदा रहित पने से पर के मन को हरने वाला हो, गुण निदान हो, स्पष्ट मिष्ट जिसके वचन हो, ऐसा सभा का नायक धर्म कथा कहे। इस तरह से अपने को ये सब बरोबर अच्छी तरह से हमें करना चाहिए। देखो, प्रश्न सहने वाला मेन बात है। प्रश्न आ गया है तो प्रश्न का जवाब दे भी देंगे, वो बात बरोबर है, लेकिन प्रश्न विषय के अनुसार होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, विवेक पूर्वक प्रश्न होना चाहिए। प्रश्न का गणजार खड़े करेंगे तो क्या होता है, जो तुम विषय के अनुसार प्रश्न नहीं रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, कैसे गड़बड़ हो जाएगी कि भाई वो विषय अधूरा रह जाएगा और विषय का विषयांतर हो जाएगा। क्योंकि एक प्रश्न को जवाब देने में उसका पूर्व भूमिका भी बनानी पड़ती है, आगे पीछे भी सब देखना पड़ता है, पूरा बताना पड़ता है, तब जाके बहुत ही आवश्यकता। और प्रश्न से कोई प्रॉब्लम वक्ता को होना नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, यहां तक आज पढ़ा है, आगे का देखेंगे। इतना ठीक है, आगे भी है, बहुत बड़ा बहुत है। पंडित कैसा होना चाहिए, लेकिन उसकी बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में बताई यह आनंद उपकार।